सोशल मीडिया की कृपा। श्यामलाल जी सुबह फ्रेश हो कंधे पर तौलियां डालकर नहाने बाथरूम में प्रवेश करने ही वाले थे। अम्मा, जो अभी अच्छी भली बाहर बरामदे में धूप सेक रही थी, उनके करुण क्रंदन ने उन्हें बाहर आने पर मजबूर कर दिया। श्यामू, ओ श्यामू, बाहर निकल, तेरे घर में मेरा गुजारा नहीं है। बेटा तू ऐसा कर, मुझे गंगा घाट पर ले जाकर फेंक दे। तेरी मेहरारू 2 रोटी भी नखरे करके खिलावे हैं। अब मैं गंगा में डूबकर मर जाऊंगी। उनके चीखने की आवाज़ सुनकर बहू गीता भी रसोई घर से बाहर निकलकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। श्यामलाल जी अम्मा के निकट पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। तू तो गोबर गणेश है। और ये, इतना कहकर अम्मा पल्लू मुंह में ठूसकर जोर जोर से रोने लगी। गीता, अब तुमने क्या कर दिया? जी हमने तो कुछ किया ही नहीं। देखो गीता, अम्मा को कुछ मत कहा करो। अगर तुम अम्मा को कुछ बोली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हालांकि वो जानते हैं कि अम्मा कैसी हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। बेचारी गीता मुंह पर टेप चिपकाकर हर बिना बात की बात पर माफ़ी मांगकर बात खत्म कर देती हैं। अच्छा अम्मा, अब मैं नहा लूं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ जा, अपना काम कर और शाम को लौटते हुए जगन से कचौड़ी ले आना। अम्मा के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। श्यामलाल जी हमेशा की तरह ऑफिस लेट पहुंचे। बड़े साहब बुला रहे हैं, चपरासी ने बोला। साहब ने श्यामलाल जी को दुनिया भर की खरी खोटी सुनाई। तुम्हारी वजह से ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है। यहाँ सब टाइम पर आते हैं, एक तुम हो जो आज तक कभी टाइम पर नहीं आए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूंगा। श्यामलाल जी वापस आकर मायूस होकर बैठ गए। उन्हें लग रहा था कि ऑफिस में हर कोई उन पर हंस रहा है। लंच टाइम पर अपना डिब्बा लेकर कैंटीन की तरफ बढ़ गए। सारे सहकर्मी एक जगह बैठकर लंच कर रहे थे और उन्हें देखकर कानाफूसी कर रहे थे। इतने में नवीन ने अपना फ़ोन निकाला और उनके पास चला आया। दांत फाड़कर बोला, पाठक सर, आज तो आप सोशल मीडिया पर चमक रहे हैं। उन्होंने उसके फ़ोन पर वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए। आज सुबह का वीडियो, वो तौलियां कंधे पर डाले कच्चा बनियान में खड़े हैं और अम्मा रो चिल्ला रही हैं। वीडियो का कैप्शन था, बेचारी बुढ़िया माँ, ईश्वर ऐसी औलाद किसी को ना दे। हे भगवान, ये वीडियो कौन बनाया? जरूर पड़ोस वाले मंटू की करतूत होगी। सुबह सुबह सांप की तरह हमारे आंगन में झांक रहा था। पाठक सर, आप तो हीरो बन गए, नवीन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तभी शर्मा जी उठकर आए और हिकारत भरी नजरों से श्यामलाल जी को देखते हुए बोले, पाठक, जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है उस घर में बरकत नहीं आती, ईश्वर रूठ जाते हैं। श्यामलाल जी चुपचाप जमीन पर नजर गड़ाए बैठे थे। पीछे से मालती मैडम बोली, पाठक सर, आपका फ़ोन बज रहा है। फ़ोन उठाकर कान पर लगाया। उधर से गीता की घबराई हुई आवाज़ आई, जल्दी से घर चले आइए, घर के बाहर मीडिया वाले खड़े हैं और एक वैन भी आई है, काफ़ी लोग जमा हैं। श्यामलाल जी आनन फानन में घर की ओर दौड़ पड़े। घर पहुंचकर देखा तो उनके घर के बाहर स्थानीय मीडिया वाले खड़े थे और काफ़ी भीड़ थी। नवजीवन वृद्धाश्रम की वैन उनके घर आ चुकी थी। उनके कदम रखते ही मीडिया ने सारा फोकस जमाया। यही वो जल्लाद बेटा जिसकी वजह से उसकी माँ अब जीना नहीं चाहती है। नवजीवन वृद्धाश्रम वाले उन्हें फटकारते हुए कहने लगे, एक माँ पूरी जिंदगी अपने बच्चों का पालन करती है, पर तुम, ऐसे बच्चों से इंसान बेऔलाद मर जाए। श्यामलाल जी ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ लिए। मैं अभी अम्मा को लेकर आता हूँ। अम्मा बाहर आओ, ये लोग तुम्हें लेने आए हैं। अम्मा सिर पर आंचल संभालते हुए बाहर चली आई। मुझे लेने कौन आया है? अम्मा बाहर आकर भीड़ को देखने लगी। माताजी, आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुलकर अपने बेटे बहू की करतूत बताइए। बेटे बहू की करतूत? अब इन्होंने क्या कर दिया? ये दोनों आपको तंग करते हैं? ये तुमसे किसने कह दिया? आप खुद ही कह रही थी कि मुझे गंगा घाट ले जाकर फेंक दे। तेरी बहुरिया 2 रोटी देने में बहुत नखरे दिखाती है। देखिए इस परेशान माँ को, जिन्हें 2 रोटी के लिए
तरसना पड़ रहा है। जिस जमीन पर माँ के कदम पड़ते हैं उस जमीन को चूम लेना चाहिए। यहाँ तो उसकी औलाद ही उनके पैरों तले जमीन खींच लेना चाहती है। अम्मा असमंजस में खड़ी रिपोर्टर का मुंह देख रही थी। अचानक उन्होंने उनका माइक खींचकर उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया। तू बड़ा आया, मेरे बेटा बहू परेशान करते हैं, मैं हट्टी कट्टी तेरे सामने खड़ी हूँ, उनकी ये औकात कि वो मुझे परेशान करें। मीडिया वाला अपना गाल सहलाने लगा और अम्मा ने चिल्लाकर उसकी 7 पुश्तें गिन दी। तभी श्यामलाल जी आगे आए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, और कुछ पूछना है आप लोगों को? दरअसल अम्मा की उम्र को देखते हुए हम उन्हें चटपटा तीखा खाने से मना करते हैं, इसलिए अम्मा नाराज हो जाती हैं और हमें कोसती हैं। सुबह अम्मा आलू का पराठा खाना चाहती थी, बहू ने मना किया तो अम्मा नाराज हो गई। डॉक्टर ने बीपी की वजह से नमक और तला हुआ खाने को मना किया है। वो नवजीवन वृद्धाश्रम वालों की तरफ मुड़े और बोले, आप भी कुछ पूछ लीजिए अम्मा से। शामू अंदर से झाड़ू ला कर दे, इनसे तो मैं झाड़ू से पूछताछ करती हूँ। खामखा मेरे बेटे बहू को बदनाम कर रहे हैं और ये मोहल्ले वाले 1 नंबर के घाघ हमारे घर पर आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। तुझे इंटरव्यू चाहिए तो इस करमजले मंटू का ले। अम्मा ने कॉलर पकड़कर मंटू को आगे ढकेल दिया। परसों इसने नशे में अपने बाप को धक्का देकर उनका हाथ तोड़ दिया। किस किस की कुंडली खोलूं, जल्दी बताओ। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी थी। श्यामलाल जी मुस्कुरा रहे थे। अब पता नहीं कोई वीडियो बना रहा था या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अधिकांश मामलों में सुख को नहीं दुख को कैच किया जाता है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।